आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। उम्मीदों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये न्यूमेरिकल तो हम सोल्व करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल आपको देंगे इसी से रिलेटेड सोल्व करने के लिए। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा न्यूमेरिकल। हमारा न्यूमेरिकल है किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर प्लस 1.5 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर माइनस 1.5 माइक्रोकुलाम क्रमशः दो बिंदुओं A -2 मिमी बोले तो mm बोले तो मिलीमीटर 0,0 तथा B +2 मिमी 0,0 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। 2019 में पूछा गया था। देखो भैया, परिमाण भी लिखना है और दिशा भी लिखनी है। अब इस सवाल को, इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सोल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका हल क्या होगा, आइए इस पूरी बात को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान समझो। कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसा 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 बना लिया। आपको दे रखे हैं दो बिंदु, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो बेटा पॉजिटिव वाला इधर लिखो, ये हमारा बी बिंदु है, सही है। ये कौन सा बिंदु हमारा बी, ओके। और ये बिंदु हमारा, देखो देखो स्केल से बनाया करो, सही अच्छा लगता, थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती उससे। ओफो भाई, ये बिंदु हमारा ये है। वैल्यू रख दो इनकी। सर इसकी वैल्यू है, बी बिंदु ये है, ए बिंदु ये है, इनकी वैल्यू रखो 2 mm लिख सकता हूं ना, मिलीमीटर 0,0 यह लिख सकता हूं प्लस mm, इसमें ऐसा ही होता है बेटा, ओके। हमें ए का चार्ज QA दे रखा है प्लस 1.5 माइक्रोकुलाम। हमें QB भी दे रखा है माइनस 1.5 माइक्रोकुलाम। बोली इतनी बात समझ में आई? बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है? होती है सर 2L। एनी प्रॉब्लम? अच्छा देखो भाई, एक बात ध्यान समझो, दो ये हैं दो ये हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी हो जाएगी रे बाबा, कितनी हो जाएगी सर? हो जाएगी ये 4 mm, सही है। जो यहां लिखा था मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। बताओ क्या समझ में आया नहीं आया? चलिए फिर आगे चलिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं काय से? P से। इसका फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है? ब्लैक पेन से लिखना बेटा, P = Q × 2L। ये Q क्या है? ये दोनों आवेश हैं, उनमें से किसी एक का परिमाण है। जो दो आवेश होते हैं उनमें से किसी एक का परिमाण होता है Q, सही है। और ये उनके बीच की दूरी है। बताइए आपको क्या नहीं पता? सर हमें सब पता है। थोड़ा सा सोल्व करता हूं मैं नीचे को। Q बराबर लिखेंगे हम यहां पर 1.5 माइक्रोकुलाम। तो हम एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है, तो इसके स्थान पर 10⁻⁻6 आ जाएगा। ये बन गया मेरा Q, सही है, कुलाम। मुझे 2L पता है, सर कितनी थी? अरे बेटा ये बताइए, हमने 4 mm, इसे हमें लाना होगा मीटर में। तो हम क्या करेंगे? mm को मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे सर 1000 से भाग करेंगे। तो 1000 से भाग करेंगे तो ऊपर जाएगा, बन जाएगा 10⁻³ मीटर। लीजिए, ये आपके इन आवेशों के बीच की दूरी भी आ गई है। फॉर्मूला आपके पास है, ये भी पता है, ये भी पता है। अब निकाल दो। देखो भाई साहब, एक बात ध्यान से समझो, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपका फॉर्मूला ये है। अब देखो इस सवाल में हमें क्या करना है,
इस सवाल में हमें P ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, तथा दिशा ज्ञात करनी है इसकी दिशा कहां को होगी। अगर वो आपको ये दे देता और ये दे देता तो ये निकाल लोगे सर, निकाल लेंगे। अगर आपको वो ये दे दे और ये दे दे, ये निकाल लोगे। तो आपको फॉर्मूले से ये 3 वैल्यू दे रखी हैं, अगर वो आपको 2 वैल्यू दे देगा, तीसरी निकालनी होगी। सही है, तो इसीलिए फॉर्मूले के देखो, जब भी तुम कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, कोई भी चैप्टर पढ़ो, पहला चैप्टर पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, तो उसमें पहले पेपर छोड़ दो, एक खड़ा पेपर छोड़ दो और उस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बन रहे हैं उसे उस पहले पन्ने पर लिखिए। इससे क्या होगा कि जब आप न्यूमेरिकल का रिवीजन करें तो सबसे पहले उन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करते रहें। समझे, जो भी न्यूमेरिकल बनेगा तो बेटे फॉर्मूला तो लगाओगे और फॉर्मूला तुम्हारे याद नहीं, तो भैया क्या करोगे न्यूमेरिकल। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप अपने चैप्टर को स्टार्टिंग जब करें तो उससे पहले पेपर पर उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले बनने हो, जितने भी सूत्र बनने हो, उन्हें लिख दो, समझ गए, और लिख कर रखो पास अपने, और रिवीजन करते रहो उनका, तो जिससे आपको न्यूमेरिकल आपके हरे भरे रहेंगे, मतलब भूलोगे नहीं। चलिए आप देखो क्या करना है हमें आगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी भाई साहब, चलिए आप देखते हैं इधर देखो जरा, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रखो मान, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बन जाओ भाई साहब, बन गए। गुणा, इनके बीच की दूरी बताओ, कहां यू हैगी 4 गुणा 10 की पावर -3। देखो भाई साहब, 15 चौक 60 तो 6.0, 10 दी पावर 6 ये और 3 ये, माइनस के 9 आ गया। और इसका मात्रक होता है क्या, देखो ये कुलाम और ये मीटर, तो क्या हो गया कुलाम मीटर। चाहे लिख दो सिंबल में लिख लो, चाहे वैसे लिख लो, कुलाम मीटर। सही, ये तो हुआ आपका आंसरम हो गया। अब बतानी है आपको दिशा सही होगी तो दशा ठीक होगी। समझ रहे हो, जिंदगी में अगर आपकी दिशा ठीक है ना, तो आपकी दशा खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सही है, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आपकी कंडीशन ठीक नहीं रह पाएगी। सही, तो आपको दिशा बतानी है तो क्या आप लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है अर्थात, ये लिख देंगे अतः, कुछ भी लिख दो, अर्थात लिख दो। यहां पर ऋण कौन है सर, हमारा बी है, और धन कौन है, हमारा ए है। तो इसकी दिशा बिंदु बी से वैद्युत आवरण की दिशा बिंदु बी से बिंदु ए की ओर होगी। यही तुम्हारा आंसर है। सही है, नोट कर लो जल्दी से और फिर ये सवाल करो जल्दी से ट्राई। ओके, तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।